फिर यहाँ पर जो है ना कई सारे लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि सर टीचिंग का जर्नी आपके अंदर कैसे शुरू हुआ। तो देखो मैं शुरू से बचपन से होम ट्यूशन पढ़ा रहा था। बचपन से इन द सेंस कि जब मैं 8वीं क्लास से था तभी से मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दिया। 8वीं में था तो 7वीं के बच्चों को पढ़ा लिया, 10वीं में था तो 9वीं के बच्चों को पढ़ा लिया। इस तरीके से करके यहाँ पर मतलब हमेशा एक लोअर क्लास के बच्चों को मैं ट्यूशन देते रहता था। उसी तरीके से यहाँ पर उत्तम नगर में भी जब मैं पहली बार आया था तभी वहाँ पर दिल्ली में मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाने शुरू किए थे। और यकीन मानिए उस समय 5 रुपये मेरा उत्तम नगर वेस्ट से उत्तम नगर ईस्ट जाने का किराया होता था, लेकिन उस 5 रुपये को बचाने के चक्कर में पैदल चलता था कि कितना हम सेव करता। पढ़ाना भी खुद था, एक छोटा सा 2200 रुपये का कमरा ले रखा था, उसमें मैं और मेरे दोस्त रहते थे। उस कमरे में रहते भी थे, उसी में हम पढ़ते भी थे, उसी में हम खाना भी बना के खाते थे। और 3 साल तक ऐसे जीवन के अपने गुजारे। वहीं पर होम ट्यूशन से पढ़ा के जो पैसे आते थे कॉलेज का फीस भरना है, बाकी चीज़ें करना है। इसी तरीके से एसएससी में भी मैंने छोटी सी शुरुआत की थी गुरुकुल से, और उसके बाद पढ़ाते बच्चों को कंसेप्ट पसंद आने लगे, तरीका पसंद आने लगा यहाँ पर। तो हमने कहा कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक ऑनलाइन में भी हम एक बार ट्राई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना वो नॉलेज शेयर करते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से शुरू रहा कि यार देखो इन परेशानियों से मतलब मैं यहाँ पर गुजर के आया हूँ, क्या पता कोई और भी भारत में ऐसा बच्चा हो जिसके पास जो है पैसे ना हो पढ़ने के लिए। अब जब उसके पास पैसे ना हो पढ़ने के लिए तो वो कैसे करेगा यहाँ पर, क्योंकि अधिकतर उस समय जो एक हुआ था ना, जो ट्रेंड था ना, वो ये था कि मेरा पेड कोर्स ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, फलाने जगह का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। वो मुझे थोड़ा सा बहुत हर्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे भी पता है 150 रुपये का मॉक टेस्ट आता था महीने का, लेकिन भाई वो 150 रुपये भी नहीं होते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट परचेस कर पाए। उसके अभाव में क्या होता है कि हमारी तैयारी आधी अधूरी सी रह जाती है। तो फिर वहाँ से एक तरीका मैंने शुरू किया। मैंने कहा कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे चल के क्या बनेंगे, जब सिलेक्शन आएगा तब का तब देखेंगे, जब ज्वाइनिंग आएगी तब का तब देखेंगे। तब तक ये काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। पूरा दिन रात कंटेंट पर काम करने के बाद मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाने शुरू किए। बहुतों को ये बात नहीं पता है कि मैंने वोकैब भी पढ़ाया यूट्यूब पे, और रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही हमारा अपलोडेड है 25 के 25 वीडियो। तो मैं एक टाइम वोकैबलरी और एक टाइम जो है वो मैथ्स पढ़ाना मैंने शुरू किया। शुरू में हमारे पास कोई कंटेंट कोई ये नहीं था, व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से आराम से पढ़ाना होता था। मतलब टाइपिस्ट भी मैं ही हूँ, कंटेंट डेवलपर भी मैं ही हूँ, थंबनेल मेकर भी मैं ही हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर भी मैं ही हूँ। पूरा दिन पढ़ाने के बाद रात को जाके बच्चों के कमेंट देखता था मैं कि वो कमेंट करते क्या हैं। उस चीज़ ने मुझे लाइफ में बहुत सीख दी। लोग कहते हैं ना कि आज आप 2 सालों में इतने बड़े जो है मतलब एजुकेटर कैसे बन गए, क्योंकि मैंने बच्चों के नर्व्स को समझा, मैंने जाना कि वो चाहते क्या है। पहले पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए सारा कंटेंट पहले देखते थे कि उनको आज के समय क्या देना है। क्या मैं भी वहीं आकर पढ़ाऊँ वो जहर सवाल, वो खतरनाक सवाल, या वो टफ जिससे बच्चे को मैं डरा दूँ और अपनी मार्केट बना दूँ, या वो पढ़ाऊँ कि जो बच्चे के पेपर में पूछा जा रहा है। तो मैंने जनरली जो फोकस किया वो ये किया कि यार वो कराते हैं जिससे इनका सिलेक्शन हो सकता है। धीरे धीरे ऐसे ही टीचिंग का सफ़र भी बढ़ता चला गया, और आज यही है कि शायद आज दिल्ली के हर थाने में लगभग एक अपना ऐसा ही है। ठीक है, अपने स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और लगभग मैं अगर अभी बात करूँ तो अभी फ़ोन पे बात, अभी ये इंटरव्यू होने के पहले ही अभी हम बात मतलब हमारी वीडियो कॉल पर बात चल रही थी ऑल इंडिया रैंक 7 से, और वो भी सीजन 2021 में। तो वो भी बता रहे थे कि सर आपकी मोटिवेशनल वीडियो मैंने देखी, और काफ़ी सारे जो है, जैसे मैंने उनसे पूछा कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं तो वो पीछे का रीज़न क्या था, क्यों आपने किसी और पोस्ट को नहीं। तो एक लाइन वो कह रहे थे कि सर आप मतलब काफ़ी सारे आपने पोस्ट डिटेल के वीडियो बनाए थे, तो उसमें मुझे जो सबसे स्पार्किंग लगा वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का लगा। और जब जब मैं डिमोटिवेट होता था मैं बार बार उस वीडियो को प्ले करता था, मैं बार बार उसको देखता था, उससे मुझे और एनर्जी मिलती थी। अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा इंसान बड़ा तब हो जाता है जब वो अपनी मतलब एक छोटी सी एज में वो जिम्मेदारी संभालना सीख जाता है। तो वही बात है कि जिम्मेदारी काफ़ी कुछ संभाली, उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया, और आज यही वजह है कि आप लोगों को मैं काफ़ी कुछ सिखा पाता हूं।